तो आप कहाँ से सुने हैं? पीछे जो बच्चे बैठे हैं उनसे मेरा प्रश्न, मैम तो सब जानते होंगे, तो आप कहाँ से सुने हो? श्री अरबिंदो जी के बारे में आप कहाँ से सुने? कोई बोल सकता है? कहाँ से सुने हम? सुने हैं कि नहीं? अच्छा, कहाँ से आप बताओ, आप बताओ। अच्छा, गूगल से। तो इनके बारे में आप क्या जानते हैं? कॉलेज है, इनके नाम पे कॉलेज है, श्री अरबिंदो कॉलेज। अच्छा, तो उनके बारे में जानने से पहले दी मदर, माता जी उनके बारे में क्या कहते हैं, एक मैसेज में पढ़ने जा रही हूँ। वो कहते हैं, Who can understand Sri Aurobindo? He is as vast as the universe and his teaching is limitless. The only way to come a little close to him, to love him sincerely and to give oneself unreservedly to his work. तो श्री अरबिंदो के बारे में हम जो भी अभी जानेंगे ये उनका आउटर लाइफ के बारे में ही हम जान सकते हैं, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं उनके बारे में, मेरे जीवन के विषय में कुछ भी ना तो तुम जानते हो ना कोई और। वो बाहरी तल पर नहीं रहा कि लोग उसे देख सके। जो भी ये महापुरुष जो भी काम करते हैं ये उसका इनवर्डली ही करते हैं, आउटवर्डली हम देख नहीं सकते, क्योंकि देखने के लिए हमारे पास वो आँख नहीं जिसके सहायता से हम उनके बारे में कुछ जान सके और कुछ देख सकते। जो भी हम कर सकते हैं वो एक अनुभव के द्वारा ही हम उनको जान सकते हैं। तो उनका जो जन्म कब हुआ? 15 अगस्त में हुआ। और 15 अगस्त को हम और क्या मानते हैं? इंडिपेंडेंस डे। तो आपने कभी सोचा है ये जो दोनों, उनका जन्मदिन और भारत का स्वाधीन होना, इनमें क्या संयोग है, क्या संयोग है? आप कभी सोचा है कैसे भारत जिस दिन स्वाधीन हुआ उस दिन ही उनका जन्म होता है? श्री अरबिंद खुद कहते हैं कि ये एक कोइंसिडेंट नहीं है, ये भगवान के तरफ से उनको एक उपहार है, एक गिफ्ट है। लेकिन जो उपहार उनको मिला है वो अधूरा है। क्यों ऐसा कहते हैं? एक अधूरा उपहार ही उनको मिला है 15 अगस्त में। क्यों? देश तो पराधीन था, लेकिन उसके बाद स्वाधीन तो हो गया ना, लेकिन एक अधूरा उनको मिला। वो कहते हैं ये जो उनको मिला ये एक अधूरा ही उनको मिला। क्यों कहते हैं? हाँ, आप जानते हैं कि 14 अगस्त को इसका पार्टीशन हो गया था, तो इसीलिए वो कहते हैं जो उनको मिला स्वाधीनता ये उनके लिए अधूरा ही हुआ। तो उनका जो जन्म स्थान है कोलकाता, उनके जो पिताजी थे कृष्णधन घोष, वो चाहते थे कि उनके कोई भी बच्चे भारत में पढ़े, क्योंकि वो ब्रिटिश कल्चर को ही ज़्यादा वो रॉयल कल्चर मानते थे। इसलिए वो चाहते थे उनके सभी बच्चे वो ब्रिटिश में ही पढ़े। और भारत, क्योंकि भारत उस टाइम भारत पराधीन था, अंग्रेज़ों के अधीन में था, इसलिए वो चाहते नहीं थे उनके कोई भी बच्चे भारत में बड़ा हो। इसलिए वो चाहते थे कि श्री अरबिंदो वो ब्रिटिश में जाए और वहाँ पढ़कर एक अच्छे अफसर बनकर वो भारत को लौट आए। इसलिए 7 साल में ही उनको
लंदन भेज दिया गया और वहाँ पर वो 14 साल तक पढ़ाई की। और वहाँ पर वो क्या करते हैं, आईसीएस के एग्ज़ाम जो देते हैं, आईसीएस एग्ज़ाम के जो रिटिन एग्ज़ाम था, वो रिटिन एग्ज़ाम में वो क्वालिफाई कर चुके थे। लेकिन उनका जो सेकेंड राउंड था घुड़सवारी हॉर्स राइडिंग का जो एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम को वो नहीं देने जाते हैं, क्योंकि वो जानबूझकर वो नहीं देने जाते हैं, क्योंकि अगर वो क्वालिफाई कर देते हैं तो उनको ब्रिटिश के अंडर काम करना पड़ेगा। वो ब्रिटिश के अंडर रहना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ब्रिटिश के अधीन में हमारा भारत था। तो देखो ये उनका लाइफ में ये कैसा मोड़ आया। हम सभी को एक अच्छा नौकरी मिलता है तो हम क्या करते हैं, एक अच्छे कंफर्टेबल लाइफ बिताने के लिए चाहते हैं कि नहीं, एक सक्सेसफुल लाइफ बिताने के लिए हम चाहते थे। लेकिन वो उनको सब मिला, लेकिन वो एक कंफर्टेबल लाइफ, एक सक्सेसफुल लाइफ को वो छोड़ दिए, क्योंकि उनके आगे क्या था, देश कैसे स्वाधीन होगा, देश के स्वाधीन के बारे में ही वो सोचते रहते थे। इसलिए वो अपने आप को कैसे कंफर्टेबल रखेंगे इसके बारे में वो सोचना पसंद नहीं किए। इसलिए वो उसको छोड़कर वो क्या किए, 1893 में वो भारत आते हैं। तो भारत के भूखंड में जैसे उनका पैर वो रखते हैं, उनके मस्तिष्क में, उनके मन में एक शांति का अवतरण होता है, एक शांति को वो महसूस करते हैं। बहुत दिन तक वो शांति उनके पास रहता है। तो उसके बाद वो बड़ौदा में जाते हैं। बड़ौदा कॉलेज में वो अध्यापक के रूप में वो काम करते हैं। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल के रूप में वो काम करते हैं। वहाँ भी उनको बहुत सक्सेस मिला, लेकिन वहाँ पर भी वो नहीं रुके, क्योंकि उनको और आगे जाने था। इसलिए वो उस नौकरी को छोड़कर वो चले गए। अभी वो फ्रीडम मूवमेंट में वो भाग लिए। तो वो पहला आदमी थे जो कि पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। उनके वक्तव्य इतना पावरफुल था कि भारत के जो युवा थे वो अपना काम सब छोड़कर वो फ्रीडम स्ट्रगल में वो भाग लिए। तो उनके जो लिखनी इतना पावरफुल था, इतना स्ट्रांग था कि उनके जो पत्नी को वो एक खत लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं कि 3 पागलपन। वो कहते हैं कि उनका तीन पागलपन है। वो पागलपन जो है 3, वो ऐसे कि उनका जो पहला पागलपन था, वो कहते हैं कि सब भगवान का है। जो कुछ परिवार के भरण पोषण में लगता है, वो कहते हैं कि भगवान ने जो गुण, जो प्रतिभा, जो उच्च शिक्षा और विद्या, जो धन दिया है, वो सब भगवान का ही है। जो कुछ परिवार के भरण पोषण में लगता है और जो नित्यांत आवश्यक है, उसी को अपने लिए खर्च करने का अधिकार है। उसके बाद जो कुछ बाकी रह जाता है, उसे भगवान को लौटा देना उचित है। यदि मैं सब अपने लिए, सुख के लिए, विलास के लिए खर्च करूं, तो मैं चोर कहलाऊंगा। तो ये था उनका पहला पागलपन। उसके बाद दूसरा पागलपन ये था कि ईश्वर यदि है तो उनके अस्तित्व को अनुभव करने का, उनका साक्षात दर्शन प्राप्त करने का कोई ना कोई पथ होगा। वो पथ चाहे कितना भी दुर्गम क्यों ना हो, उस पथ से जाने का मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है। ये उनका था दूसरा पागलपन। और तीसरा पागलपन ये था कि वो कहते हैं कि हम अपने देश को क्या समझते हैं, जैसे कि एक जड़ पदार्थ, कुछ मैदान, खेत, वन, पर्वत, नदी भर मानते हैं। मैं स्वदेश को माँ मानता हूँ, उसकी भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ। माँ की छाती पर बैठकर यदि कोई राक्षस रक्तपान करने के लिए उद्यत हो, तो भला बेटा क्या करता है? निश्चित होकर भजन करने,
स्त्री पुत्र के साथ आमोद प्रमोद करने के लिए बैठ जाता है या माँ का उद्धार करने के लिए दौड़ पड़ता है। ये उनका जो लिखावट इतना पावरफुल था कि देश भर में जो सब युवाएं थे वो अपना घर छोड़ के और अपना काम सब छोड़ के फ्रीडम जो स्ट्रगल में वो भाग लिए। तो ब्रिटिश के जो पार्लियामेंट थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये डिस्कस हुआ कि ही इज मोस्ट डेंजरस मैन, इनको अगर हम खुला छोड़ देंगे तो हमारा काम यहाँ रहकर नहीं होगा कि हम ज़्यादा देर के लिए यहाँ नहीं रुक पाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, 1908 में एक झूठा बॉम्ब केस बनाकर उनको जेल में डाल दिया। तो वो जेल में उनको 1 साल तक रहना पड़ा। जो जेल अभी तक है कलकत्ता में कि 6 बाई 6 फुट का एक जेल है, वो जेल में उनको कंकड़ जो वाला खाना उनको दे रहे थे और जिस थाली में उनको खाना दे रहे थे उस थाली में ही उनको शौच करना पड़ता था। तो देखिए, जो महापुरुष बनते हैं, जो भगवान बनते हैं, ऐसे ही नहीं बनते हैं। उनके जीवन के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो कितना कष्ट करके ही वो महापुरुष बनते हैं। तो हम भी हमारे लाइफ में अगर कोई कष्ट नहीं करेंगे, ऐसे ही एक कंफर्टेबल लाइफ हम जिएंगे तो कैसे हम कुछ बन पाएंगे। तो वैसे वो कहते हैं कि भगवान को वो प्रार्थना करते हैं कि मेरा जीवन का हर खेल देश के लिए था, लेकिन अभी जो मैं यहाँ बंदी हो गया तो देश कैसे आज़ाद होगा, देश कैसे स्वाधीन होगा। तो तभी वो श्री कृष्ण जी को वो दर्शन करते हैं, जहाँ पर भी वो देखते हैं श्री कृष्ण जी को ही वो देखते हैं। तो उनके अंदर एक प्रेरणा आता है, 1908 में उनको प्रेरणा आता है कि देश तो स्वाधीन होकर ही रहेगा, लेकिन देश जब स्वाधीन हो जाएगा उसके बाद देश का क्या होगा, देश का जो लोग हैं उनका क्या होगा। तो आपको मैं अभी पूछूं, देश तो स्वाधीन हो चुका है, लेकिन आप अभी आपको स्वाधीन मानते हो क्या? अभी आप सभी जो भी बैठे हैं यहाँ, आप सभी आपको स्वाधीन मानते हो? यस और नो? आप सभी आपको स्वाधीन मानते हो? यस और नो? स्वाधीन हो? यस और नो? स्वाधीन हो? नहीं। तो कैसे स्वाधीन नहीं है? हम किस किस चीज से हम बंधे हैं अभी तक? वो क्या चीज है जिससे हम अभी तक बंधे हैं? बोलिए। कंफर्ट। अच्छा, और कोई? पीछे जो बैठे हैं और कोई? हम किस किस चीज से अभी तक बंधे हैं? आप बोलिए। एटीन 72। तो और कोई बता सकता है हम किस किस चीज से बंधे हैं? अभी जो बहन ने बताया कि एक कंफर्टेबल लाइफ से हम बंधे हैं। और क्या चीज है? मनी, फैमिली, डिजायर। हाँ बोलिए। इमोशंस। ऐसे ही देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ हैं हम जिससे बंधे हुए हैं। तो अभी आप सभी को मैं एक प्रश्न पूछूंगी कि आप सभी में गुस्सा आता है कि नहीं? आप सभी गुस्से करते हैं कि नहीं? ऐसा कोई है आज तक जो कि गुस्सा नहीं किया है? कोई है? कौन ज़्यादा गुस्सा करता है आप में से? अच्छा, आप थोड़ा खड़े हो जाइए। आप जो अपना हाथ ऊपर उठाए थे, आप? हाँ, ठीक है। तो अभी ठीक है। तो अभी आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो थोड़ा आप मुझ पे गुस्सा करके दिखाइए। ऐसे गुस्सा नहीं आता जब कोई मेरा काम नहीं करता। अच्छा,
ऐसे ही गुस्सा नहीं आता है, कोई कहीं परिस्थिति आ जाता है तो हमको गुस्सा करने के लिए हम गुस्सा करते हैं। तो देखो, मैं आपको गुस्सा करने के लिए बोला, लेकिन आप हंस दिए और यहाँ सभी जो भी बैठे हैं वो भी हंसने लगे। अगर आपके पास एक पेन होगा तो मैं आपको मांगूँ, आप मुझे दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं। अगर आपके पास पेन नहीं है तो आप नहीं दे सकते। तो वैसे ही हम सोचते हैं कि ये जो गुस्सा है, लालच है, हमारा अंदर और भी जो जो निम्न प्रकृतियाँ हैं, हम सोच बैठ जाओ, हम सोच रहे हैं कि वो हमारे अंदर ही है, वो हमारा ही गुण है, लेकिन वो हमारा गुण नहीं है, बाहर से कहीं आ जाता है, हमको जकड़ लेता है और हमसे कुछ काम करके चला जाता है। तो लेकिन ये जो हंसी, मैं आपको हंसने के लिए नहीं कहा, लेकिन आपके मुंह से ऑटोमेटिकली हंस चला आया। तो ये हंसी, ये जो स्माइल है, ये हमारा खुद का नेचर है। तो वही श्री अरविंद जी वो कह रहे हैं, जो अगर हम अपने बारे में ही जान पाएंगे तो अपने आप को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अपने बारे में हम अगर नहीं जान पाएंगे तो अपने आप को हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। इसलिए 1909 में उनको बिना दोष से जेल से रिहा करवा दिया जाता है। उसके बाद एक में उनके जो वकील थे चित्तरंजन दास, उनके मैं एक मैसेज पढ़ना चाहती हूँ, जो कि श्री अरविंदो जी के बारे में कहते हैं कि श्री अरविंद जी एक्चुअली क्या थे। वो कहते हैं इस केस की पैरवी करते समय कहा कि इस विवाद के शांत हो जाने के बहुत समय बाद, इस हलचल, इस आंदोलन के थम जाने के पश्चात, श्री अरविंद के देहावसान के बहुत बाद उनको देशभक्ति के कवि, राष्ट्रीयता के पैगंबर और मानवता के प्रेमी के रूप में देखा जाएगा। उनके निधन के बहुत बाद तक उनकी वाणी पुनः गूंजती रहेगी, केवल भारत में ही नहीं अपितु दूर सुदूर समुद्र पार देशों और देशांतरों में भी। तो अभी हम देखते हैं कि जिस टाइम में उनको कोई भी पहचानता नहीं था, अभी देखिए उनके नाम चारों ओर गूंज उठती है। तो उनके अंदर एक प्रेरणा आता है कि गो टू पौंडीचेरी। वो पौंडीचेरी जाते हैं 1910 से 1950 तक 40 साल उन्होंने साधना की। क्यों साधना की? कि वो कहते हैं अभी तक हमारा क्या हुआ है कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, एक कंफर्टेबल लाइफ पाने के लिए हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी तक हम चेतना के लेवल पर वहीं पर है। जैसे कि आदि मानव झगड़ा करते थे, अपने आप पर लड़ाई करते थे, वैसे ही हम अभी भी लड़ाई करते हैं, अभी भी झगड़ा करते थे। तो आदि मानव किससे झगड़ा करते थे? पत्थर से झगड़ा करते थे, लेकिन हम अभी किससे झगड़ा करते हैं? बॉम्ब से झगड़ा करते हैं कि नहीं? तो पहले जिंदा रहने का अवसर था, लेकिन अभी नहीं है। तो देखा जाए तो चेतना के लेवल पर हम पहले जो थे अभी भी हम वो हैं। तो श्री अरविंद पहली बार वो साधना किए, वो कहते हैं कि इस संसार का स्थायी परिवर्तन होगा। परमानेंट एक चेंज लाने के लिए उन्होंने 40 साल तक उन्होंने साधना की। जैसे कि मैं और एक एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ। श्री राम आए, किसको मारे? रावण जी को मारे। श्री कृष्ण जी आए, किसको मारे? लेकिन वो जो रावण और कंस अभी तक है कि नहीं है? कहाँ पे है? लोगों के अंदर है। अभी हम अपने घर में जाएंगे और मिरर में अपने आप को हम देखेंगे तो हमें ही एक छोटा छोटा कंस और छोटा छोटा रावण दिख जाएगा कि नहीं? तो श्री अरविंद कहते हैं इसको चेंज करने के लिए 26 साल उन्होंने एक कमरे से बाहर नहीं निकले। तो उन्होंने
1950 दिसंबर 5 में उन्होंने एक शक्ति को अवतरण किए जिसका नाम है सुप्रा मेंटल फोर्स, अतिमानस शक्ति। वो शक्ति को वो इस धरती पर उतारे और वो कहते हैं कि मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, मैन इज नॉट फाइनल। तो मैन क्या होगा? मैन एक अति मानव, उसके बाद अभी हम बंदर से मनुष्य हुए कि नहीं, जैसे बंदर से हम मनुष्य हुए, वो कहते हैं कि ये मनुष्य के बाद ऐसा एक जाति आएगा जिसको हम कहेंगे अति मानव, दिव्य मानव कहेंगे, सुपरमैन कहेंगे, जिसमें 4 गुण नहीं होगा, उनमें रोग नहीं होगा, दुख नहीं होगा और बुढ़ापा नहीं आएगा और उनमें वो मरेगा नहीं। ये 4 चीज़, ये 4 गुण हमारे पास अभी है, लेकिन वो 4 चीज़ उनमें नहीं रहेगा। तो उसके बाद माता जी के बारे में हम थोड़ा कहेंगे, उसके बाद सुरेंद्र भैया अभी है, वो कुछ बोलेंगे आपसे। जो माता जी, उनका जन्म हुआ है 1878 फरवरी 21 को उनका जन्म फ्रांस में हुआ है, पेरिस में हुआ है। तो वो जब 3 साल के थे, 3 साल के उम्र में ही उनका जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन होने लगे। उनके मेडिटेशन में, वो जो छोटे थे, उनके मेडिटेशन में एक एशियन फिगर आते थे। वो जब इंडिया आए, वो देख रहे हैं, वो छोटे से उम्र में जिनको वो देख रहे थे वो और कोई नहीं है, वो है श्री अरविंद जी। तो उनको पता चलता है कि आगे जाकर उनके साथ ही हमारा काम है। तो ये था श्री अरविंद जी के ऊपर शॉर्टली। तो आपको अगर आगे जानना है तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं उनके बारे में जानने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।